आज भी स्कंद पुराण कहती है कि भगवान शंकर ने अन्नपूर्णा के दरवाजे पर पहुंचकर जब काशी में भिक्षा मांगी थी तो अन्नपूर्णा ने कहा था, ए शंकर, मैं उस गरीब से गरीब व्यक्ति का भी भंडार भर के रखूंगी, बस एक गलती नहीं होना चाहिए। हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। मित्रों, आज की कथा में पूज्य पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने घर की रसोई के विषय में बहुत ही सुंदर उपाय बताया है। तो दोस्तों, आइए चलते हैं, सुनते हैं, देखते हैं इस वीडियो को और उपाय करके देखते हैं, जिससे हमारे घर में सुख शांति हो, समृद्धि हो, साथ साथ धन विभव भरा रहे। आज भी स्कंद पुराण कहती है कि भगवान शंकर ने अन्नपूर्णा के दरवाजे पर पहुंचकर जब काशी में भिक्षा मांगी थी तो अन्नपूर्णा ने कहा था, ए शंकर, मैं उस गरीब से गरीब व्यक्ति का भी भंडार भर के रखूंगी, बस एक गलती नहीं होना चाहिए कि जहां भोजन बने उस स्थान पर बैठकर, उस स्थान पर खड़े होकर भोजन बनाते समय उस भंडार गृह में जूता नहीं होना चाहिए। तो मैं भर दूंगी भंडार। परिवार में संपन्नता आएगी। व्यापार, जिस प्लेटफॉर्म पर खड़े होकर माताएं भोजन बनाती, सब्जी बगाती, वहीं पे हाथ में लेके चख लेते, क्योंकि रसोई घर का वास्तु यदि बिगड़ जाता है, हरिओ जगदम्बा, कभी भी सुख शांति विचार तो करो। भले तुम भगवान को भोग नहीं लगा रही पर पति तो परमेश्वर है। भले तुम भगवान को भोग नहीं लगा रही पर पति तो परमेश्वर है। पति के लिए कहा परमेश्वर, मतलब भले भगवान की तुमने सेवा नहीं करी, भले अर्चना नहीं करी, भले पूजन नहीं करी, पर पति तो परमेश्वर है। आपके घर का सब में तो वही समाया है। घर में जो सास रहती है वो भी तो माँ है, परिवार में जो पिता रहता है वो भी तो बद्रीनारायण है महाराज। फिर क्यों दोस्तों, इंतजार किस बात के लिए? चक इस वीडियो को पूरा देखें। तुम चक कर भी बनाना तो भी तुम्हारे घर में स्वाद नहीं रहेगा। और जिस मंदिर में, आश्रम में, भंडारे में जब तक भगवान का भोग नहीं लगता तब तक चखा नहीं जाता, चाहे नमक डला ना डला, मिर्ची डली ना डली, शक्कर डली ना डली, भंडारे के भोजन में जो मिला दिया, आखिरी में फिर भगवान ने अगर पा लिया तब चखा गया कि अब भोजन में स्वाद है कि नहीं है। तो तभी अन्नकूट की जो सामग्री बनती है, सब्जी बनती है, राम भाजी बनती है, राम भाजा बनता है, मिक्स वेज सब्जी बनती है, भगवान के भंडारे की कद्दू की सब्जी बनती है, उसमें आप भले मिर्ची ना डली, नमक ना डला, फिर भी घर में एक पूड़ी खाते होगे, वहां चार निपटा क्या होगा? क्यों? क्योंकि वहां अन्नपूर्णा स्वयं देने के लिए तैयार खड़ी है। और हमारे घर में तुम चक के बना रही, बेटे को दूध भी दे रही तो बोतल में से 2 बूंद टपका के पहले चख ले रही। शुद्ध करें। इस वीडियो में बताया, बाहर चले जाओ, बाहर चख सकते हो, बाहर जाकर पाओ, जिससे आपके घर का बच्चे के लिए दूध में शक्कर खत्म होगा। और साथ ही साथ चाय बनाते हुए गैस के ऊपर चाय रखी है, मई उकल रही, मई से चाय की चन्नी से लेके फिर चख। इंतजार किस बात के लिए? कैसे आए रे अन्नपूर्णा, ये तो बताओ। लोग कहते हैं हमारे घर में सारा सुख है गुरुजी, पर शांति नहीं है। हमने शांति ना जाने चली गई क्योंकि किचन में किचकिच भरा गई। शांति कहां से होगी? कथा में वहां इतना किचकिच भरा हुआ है, प्रेम, करुणा, वात्सल्यता, स्नेह, समर्पण समाप्त हो गया। रसोई घर में क्या करना चाहिए? तो लड़का और लड़की का विवाह नहीं हो रहा, बहुत हताश हो गए, परेशान हो गए, विवाह संबंध जमी नहीं रहा। किसी भी बुधवार के दिन तांबे के कलश में चने की दाल को भर लीजिए, किसी भी बुधवार, और तांबे के कलश में चने की दाल को भर लो, उसमें 2 गोल सुपारी रख लो, पूजन वाली सुपारी रखकर 2 सिक्के उसमें रख लो, पीले कपड़े से मुख बांध दो, उसका पूजन करो बुधवार के दिन भी, और गुरुवार के दिन उसका पूजन स्नान करने के बाद करना। पर घर में किसी से बात मत करना, मुख से शब्द मत, मुख झूठा मत करना। पूजन करने के बाद उल्टे हाथ पर कलश को रखकर सीधे हाथ से ढककर कोई ब्राह्मण के घर में जाकर साथ में किसी को ले जाओ, बिना बोले, बिना बात करे, बिना कहे, साथ जाकर ब्राह्मण का दरवाजा बजा दे, बात कर ले और में कह जाओ। पर तुम्हें नहीं बोलना है,
और वो कलश ब्राह्मण के अपनी कामना कर कर वो कलश का दान दे दिया जाए। वीडियो महाराज समझ में नहीं आया ज्यादा से ज्यादा 4 महीना 3 महीने के अंदर विवाह संबंध पक्का हो जाता है। विवाह से आज की कथा में चने की दाल का दान कोई सहज नहीं है। मिश्रा जी ने जिस नारी का रजोधर्म घर के रजोधर्म के अंतर्गत नारी को जो जो परेशानियां होती हैं, रसोई घर कोई के 8 दिन पहले, 4 दिन पहले, 3 दिन पहले कहीं ना कहीं रजोधर्म के अंतर्गत जो बीमारियां होती हैं, उसके लिए महाराज 7 चने की दाल परिवार में के दाने तुलसी महारानी के सामने कटोरी में रखकर तुलसी के 3 पत्ते उसमें डालकर अपनी मनोकामना कर कर तुलसी में 3 बार जल छोड़कर वो तुलसी और वो चने की दाल ले जाएं और उसको धीरे धीरे कर कर एक एक कर कर सुबह शाम दोपहर में उसको खा लीजिए। रजो धर्म से जुड़ी हुई परेशानी समाप्त। तो अपने घर के कोई रसोई सहज घर को नहीं है महाराज। चने की दाल को स्वर्ण दान का भी भाव कहा गया। हमारे हिंदू धर्म में चने की दाल को स्वर्ण दान भी करते वीडियो हैं। में बताए हुए उपाय को जरूर से जरूर जो व्यक्ति स्वर्ण दान नहीं कर पाता वो चने की दाल का दान कर देता है, तो स्वर्ण दान के बराबर मानने वाला। वास्तु दोष भी खत्म होगा। फिर निवेदन करा, चने की दाल का व्याख्यान वर्णन फिर किया गया। संपन्नता मान लो कोई प्लाट है, कोई प्रॉपर्टी है, कोई जमीन है, कोई जायदाद और नहीं बिक रही, बहुत परेशान हो गए, लाखों करोड़ों रुपए तुम्हारे डूब गए और ये प्रॉपर्टी बिके, तब तुम उबरो, तो उसके लिए चने की दाल को 1 रात्रि पहले रविवार के दिन घर में गला लीजिए और उसको गलाकर दूसरे दिन उसमें थोड़ा सा चंदन मिलाकर पीस लीजिए। घर के पर रसोई पीसना घर के आपको विषय मिक्सर में नहीं है, पीसना आपको सिलबट्टे पर, चकोटी पर, जो आपके यहाँ उससे उसको पीस लीजिए। किस जगह रखने से और पीसने के बाद हमारे घर में उसमें थोड़ा सा दूध शांति मिलाकर शिव मंदिर में जाकर शंकर भगवान के शिवलिंग का सोमवार के दिन लेपन करिए। लेपन कर कर अपनी कामना कर कर शिवलिंग पर 3 उंगलियां लगा लीजिए। अपनी कामना कर कर जो 3 उंगलियां आपने लगाई है, उंगली हटाते समय चंदन के लेपन को जो लगाया आपने, चने की दाल का लेपन, रसोई घर स्वर्ण का लेपन, उसको हम कहते हैं स्वर्ण लेपन, उसको बिगड़ लेकर जाता आ है जाइए। तो घर में उसको थोड़ा सा लेकर आ जाओ, कभी भी सुख एक किसी शांति भी नहीं रहेगी। फूल में उसको लगाकर जो जमीन, जो प्रॉपर्टी, जो जगह बेचना है वहां पटक दीजिए महाराज। उसके ग्राहक आना चालू हो जाएंगे और वो प्रॉपर्टी शीघ्र बिक जाएगी। इस अपनी कामना वीडियो के में बताए अनुसार हुए उपाय को कि कितने जरूर में से आपको जरूर बेचना, करें। अपने अनुसार। महाराज जिससे चने की दाल आपके घर का स्वर्ण दान के बराबर है। वास्तु चने की दोष दाल को खत्म सहज होगा। नहीं समझा जाता। और गुरु साथ ही भक्ति के साथ लिए बहुत मूल है। आपके परिवार माताएं में कई बार पीले गुरुवार करती हैं या केले के पेड़ के संपन्नताएं नीचे पूजन करती है, तो चने दाल समर्पित करती है। क्यों करती है? उसका भाव है स्वर्ण दान इंतजार के, किस बात के लिए? वांछित फल की प्राप्ति के, वीडियो को पूरा देखें। मनोकामना के समझ लिए। में नहीं आए जिस जमीन में फसल कम होती हो, जिस जमीन में प्रॉपर्टी के अंतर्गत कहीं लाभ नहीं मिल रहा हो, जो कई लोग वो जमीन की दलाली का काम करते हैं ना, जमीन बेचवाते हैं, खरीदवाते हैं और कोई लाभ ही नहीं मिल रहा, कई दिनों निकाल दिए, साल निकाल दिए, कोई लाभ नहीं हुआ, तो निवेदन है शंकर भगवान के मंदिर में शिवलिंग पर 108 चने के दाल समर्पित करो। उस 108 चने की दाल को प्रदोष के दिन शाम के समय समर्पित कर कर उस दाल को उठाकर लिया, जेब में पीले रुमाल के साथ उसको बांध कर रख लो। किसी प्रॉपर्टी का सौदा कराने जाओ, उसको पटक कर लेकर जाओ, आपके लाभ होना चालू, सौदे होना चालू, आपको कमीशन मिलना चालू। करना आपको है। कोई भी चीज जो भगवान को समर्पित हो रही है, उसमें कोई चीज में सहजता नहीं हो सकती, विषयता का भाव रहता है, उसके अंदर सुख का भाव है, सुख का अनुभव रहता है। महाराज ये भी जाने दो, एक और सरल भाषा में जानो। आपका बहुत तेज सिर दर्द हो रहा हो, बहुत तेज हो रहा हो और लग रहा है कि आज तो बहुत तेज सिर दर्द हो रहा है, तो ये प्रैक्टिकल तो आप तुरंत कर सकते हो ना, घर पर कभी भी कर सकते हो। बहुत सिर दर्द हो रहा है, 7